नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी पुरानी हवेली से जुड़ी है जहां एक परिवार अपनी जिंदगी की शुरुआत करने गया था, लेकिन उनका सामना हुआ कुछ ऐसे राज से जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर चला गया। तो तैयार हो जाइए एक और डरावनी कहानी के लिए, सिर्फ स्केरी इनसाइड हिंदी पर। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी मेरे और मेरे परिवार के साथ घटी एक भयानक घटना का लेखा जोखा है। मैं, मेरी पत्नी प्रिया और हमारे 2 बच्चे सारा और आर्यन मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। शोर, प्रदूषण और लगातार बढ़ती भीड़ ने हमें अंदर से खोखला कर दिया था। हम एक शांत, सुकून भरी जिंदगी चाहते थे जहां बच्चे प्रकृति के करीब पल सके और हम शांति से सांस ले सके। इसलिए हमने एक छोटे शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। हमने इंटरनेट पर और प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर काटकर एक अच्छा घर ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कई मकान देखे, लेकिन कुछ मेरी समझ से परे थे तो कुछ इतने महंगे थे कि हमारे बजट से बाहर थे। हर बार प्रिया और बच्चे उम्मीद से भरे होते थे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। जैसे तैसे कुछ दिन और गुजरे और आखिरकार हमें एक मकान मिला। वो दिखने में काफी सुंदर और बड़ा था, और सबसे बड़ी बात, वो हमारी बजट में भी था। ये एक पुरानी हवेली थी जिसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। तस्वीरें देखकर प्रिया और बच्चे बहुत खुश हुए। लगा जैसे हमारी मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन जब हम पहली बार उस घर में गए तो कुछ अजीब था। घर खूबसूरत तो था, लेकिन पूरे घर में से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। और एक अजीब सी ठंडक हर वक्त महसूस होती थी, जैसे वहां कोई पहले से ही रह रहा हो। मैंने इसे पुरानी इमारत समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रिया को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। पहले ही दिन प्रिया ने घर के बारे में मुझसे कुछ अजीब बात कही। मुझे लगता है यहां कोई मुझे कहीं से देख रहा है। कुछ तो अजीब है यहां, वो धीमी आवाज में बोली। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने पहले तो हंसकर उसकी बातों को टाल दिया और कहा, ये बस तुम्हारा वहम है प्रिया। नए घर में सबको ऐसा लगता है। लेकिन प्रिया के शब्दों में इतना डर था कि मैं भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। हम घर को साफ करने और उसे अपने हिसाब से सजाने में लगे रहे। बच्चे भी स्कूल जाने लगे और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। लेकिन प्रिया का डर कम नहीं हो रहा था। वो अक्सर कहती कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है या उसके पीछे चल रहा है। फिर एक रात जब हम सब अपने कमरे में सो रहे थे, मैंने अपने बेडरूम के बाहर हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से मेरे कान में कुछ कहकर मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। राहुल, किसी ने फुसफुसाया। मेरी एकदम से आंखें खुल गई और मैंने कमरे में चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, मैंने अपने आप को समझाया, लेकिन उस आवाज ने मेरी नींद पूरी तरह उड़ा दी थी। मैं करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह सबकी नींद प्रिया की एक दर्दनाक चीख ने तोड़ी। मुझसे बात मत करो, वो चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर भागी। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। प्रिया रोते हुए बोली, वो औरत मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। दीवारों के अंदर से जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन प्रिया का डर साफ दिख रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद प्रिया बहुत डरी सहमी सी रहने लगी थी, और मेरे ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद वो अपने पड़ोसियों के घर चली जाया करती थी। वो घर में अकेले रहने से डरने लगी थी। एक दिन मैं अपने बाथरूम में नहा रहा था।
मैंने अपने चेहरे को आईने में देखा और देखते ही मेरी सांसें रुक गई। मेरे पीछे एक और औरत का चेहरा नजर आ रहा था। एक ऐसी औरत जिसके बाल खुले हुए थे, आंखें बिल्कुल काली और मुंह उसका आधा जल चुका था। वो कुछ बोल रही थी पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैंने घूम कर देखा पर वहां कोई नहीं था। मैंने फिर आईने में देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा और फिर बेहोश होकर गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और प्रिया मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने उसे सारा किस्सा बताया। प्रिया ने मेरी बात पर विश्वास किया क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही अनुभवों से गुजर रही थी। हमने फैसला किया कि हमें इस घर के बारे में पता लगाना होगा। आखिर क्या हुआ था इस घर में, यह जानना जरूरी था। मैंने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। ज्यादातर लोग बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने डरते हुए बताया, 20 साल पहले इस घर में एक औरत ने अपने बच्चों की नींद में छुरा मारकर हत्या कर दी थी। फिर उसने खुद को भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है और जो भी यहां रहने के लिए आता है वो उन्हें अपने घर से कहीं नहीं जाने देती। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मैं डर गया। मुझे समझ में आ गया कि इस घर में कुछ भयानक है और हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। उसी रात मैंने अपने घर वालों को बिना कुछ बताए सामान पैक करने को कहा। मैंने प्रिया से कहा, हम यहां एक पल भी नहीं रुक सकते प्रिया, चलो यहां से जल्दी। लेकिन जैसे ही हम लोग दरवाजे की तरफ पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला, वो जाम हो गया था। और फिर दीवारों से एक साथ कई आवाजें आई, कहां जा रहे हो? अब तुम लोग यहां से कहीं नहीं जा सकते। हम डर के मारे कांप रहे थे। बच्चे रो रहे थे और प्रिया मुझे कसकर पकड़े हुए थी। दीवारों से आवाजें आती रहीं और कमरे का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भयानक सपने में फंस गए हों। अगली सुबह पड़ोसी हमारे घर आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। घर में मैं अकेला बेहोश पड़ा था। प्रिया और बच्चे गायब थे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। प्रिया और बच्चे, शायद वो अब उसी घर का हिस्सा है। कभी कभी रात को मेरे फोन पर कॉल आती है, नंबर नहीं दिखता, सिर्फ 10 सेकंड की सांसों की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको कभी कोई घर बहुत सस्ता मिले तो जरूर पूछ ले, ये क्यों सस्ता है, क्योंकि हो सकता है उसकी कीमत आपकी जान हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए स्केरी इनसाइड हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी सुनते रहिए।